बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, जिसकी वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। आज का हमारा टॉपिक है बैंक। चैप्टर नंबर 3 के MCQs करने वाले हैं। ये तमाम के तमाम MCQs एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि ये तमाम MCQs मैंने पास्ट पेपर से कलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दारजल में से कौन सा बैंक हुंडियों को दोबारा बट्टा लगा सकता है? मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक हुंडियों को दोबारा बट्टा लगा सकता है, ये हमारा आंसर है। तिजारती बैंक किस किस्म की अमानतों पर सूद यानी इंटरेस्ट अदा नहीं करते? तलबी अमानतें या तलबी या जारी अकाउंट। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। यानी तलबी अमानतों से मुराद ऐसी अमानतें होती हैं कि आप रोज़ाना अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा भी सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं। इस किस्म की अमानतों पर बैंक सूद अदा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बैंक मुल्क के बाज़ार ज़र का नाज़िम होता है? मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक क्या होता है? मुल्क का बाज़ार ज़र का नाज़िम होता है, यानी मुल्क के अंदर जितनी भी ज़र होता है उसको कंट्रोल करता है। मरकज़ी बैंक ज़र का मालिक होता है। कौन सा बैंक इतबार ज़र की तख्लीक करता है? तिजारती बैंक। तिजारती बैंक क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, यानी इतबार ज़र की तख्लीक करते हैं, ये हमारा आंसर है। तिजारती बैंक किस के लिए काम करता है? तिजारती बैंक का सानवी या बुनियादी मकसद क्या होता है? मुनाफा कमाना। तिजारती बैंक का बुनियादी मकसद क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, ये हमारा आंसर है, या नफ़ा हासिल करना। पाकिस्तान में सूद से पाक बैंकारी या नफ़ा नुकसान के शराकती खातों को कब खोला गया? 1981 में। एक ये हमारे पास ऑप्शन है और एक ऑप्शन है हमारे पास ज़िया-उल हक के दौर में। यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है, जो हमारा आंसर होगा। मरकज़ी बैंक का अहम तरीन या बुनियादी मकसद या अहम तरीन फ़र्ज़ क्या है? मरकज़ी बैंक का अहम तरीन जो फ़र्ज़ है ज़री इस्तेकाम, यानी इकानमी के अंदर ज़र को स्टेबल करना। मुल्की माशी इस्तेकाम, ज़र जारी करना। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है ज़र जारी करना यानी करेंसी इशू करना। माशियात की फलाह बहबूद। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। इमदाद बहामी के बैंक होते हैं गैर फ़रस्ती बैंक, यानी गैर फ़रस्ती बैंक से मुराद या बैंकों से मुराद ऐसे बैंक होते हैं जो मरकज़ी बैंक के अंडर काम नहीं करते, ये हमारा आंसर है। तिजारती बैंक डैश तख्लीक करते हैं? इतबारी ज़र। तिजारती बैंक क्या तख्लीक करते हैं? इतबारी ज़र, ये हमारे पास ऑप्शन है, यानी आंसर है। सबसे पहले मरकज़ी बैंक कायम हुआ इंग्लैंड में। सबसे पहले मरकज़ी बैंक कहाँ कायम हुआ? इंग्लैंड में, जिसे हम बरतानिया भी कहते हैं, ये हमारा आंसर है। मरकज़ी बैंक कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए पॉलिसी इख्तियार करता है? ज़री पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी इख्तियार करता है? ज़री पॉलिसी के जो गुड्स हैं उनकी कीमतों में स्टेबल रहे, यानी उनकी अशिया की जो कीमतें हैं वो स्टेबल रहे, यानी उनमें इस्तेकाम हो, तो मरकज़ी बैंक ज़री पॉलिसी इख्तियार करता है। कौन सा बैंक हुंडियों को बट्टा लगाता है? तिजारती बैंक जो होते हैं हुंडियों को बट्टा लगाते हैं। करेंसी नोट जारी करने के तरीके हैं, यानी जो करेंसी या नोट जारी किए जाते हैं उसके दो तरीके होते हैं। हमारा ये ऑप्शन है, आंसर है हमारा, दो तरीके। शरह बैंक में तब्दीली एक आला है? ज़री पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारा आंसर है। बैंक रेट शरह बैंक हमेशा होता है शरह सूद से कम,
यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है, कम होता है। ये हमारा आंसर है। कौन सा तिजारती बैंक के फ़रैज़ में शामिल नहीं? नए करेंसी नोट का अजरा, यानी नया नोट जारी करना तिजारती बैंक के फ़रैज़ में शामिल नहीं, क्योंकि जो नोट जारी करता है वो मरकज़ी बैंक नोट जारी करता है। तिजारती बैंक कर्ज़े जारी कर सकते हैं अमानतों से कम। ये हमारे पास ऑप्शन है, अमानतों से कम तिजारती बैंक क्या करते हैं, कर्ज़े जारी कर सकते हैं। तिजारती बैंक बैलेंस शीट तैयार करता है सालाना। एक साल के दौरान तिजारती बैंक क्या करता है, बैलेंस शीट तैयार करता है। खुले बाज़ार का अमल से मुराद है सरकारी कफ़ालतों की ख़रीद व फ़रोख्त। ये हमारा आंसर है। चेक बैंकों में अमानतें जमा करवाने वाले के होते हैं हुक्मनामे। क्या होते हैं, हुक्मनामे। ये हमारा आंसर है। तिजारती बैंक बट्टा लगाता है हुंडी को। तिजारती बैंक क्या करता है, हुंडियों को बट्टा लगाता है। ये हमारा आंसर है। डैश इतबारी ज़र को कंट्रोल करता है मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक क्या करता है, इतबारी ज़र को कंट्रोल करता है, यानी स्टेट बैंक। किस बैंक को नए नोट जारी करने का इख्तियार जारी करने में इजारादारी होती है? मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक को मोनोपोली होती है। मरकज़ी बैंक को यानी इजारादारी हासिल होती है, वो अपनी मर्ज़ी से नए नोट जारी करता है। खुले बाज़ार का अमल बैंक की तरफ से होता है मरकज़ी बैंक, यानी जो खुले बाज़ार का अमल होता है वो मरकज़ी बैंक की तरफ से होता है। ये हमारा आंसर है। इतबार ज़र को कंट्रोल करने के लिए मरकज़ी बैंक पॉलिसी इख्तियार करता है ज़री पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी इख्तियार करता है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी ज़री पॉलिसी। अगर नई अमानत 100 रुपये है और ज़र का तनासब 20% हो तो ज़र की तख्लीक होगी। इसका फार्मूला है हमारे पास। पहले हम लिखेंगे नई अमानत 100 तकसीम ज़र का तनासब कितनी है, 20%, ज़र 100। 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 500 रुपये। खुले बाज़ार का अमल आला है ज़री पॉलिसी का। कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी यानी ज़री पॉलिसी का। कौन सा बैंक तिजारती बैंक है? यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक। ये क्या है हमारे पास, तिजारती बैंक हैं। तिजारती बैंक कौन सा फ़र्ज़ अदा करता है? कर्ज़े जारी करना। हमारे पास एक ऑप्शन ये है कर्ज़े जारी करना, लोगों की अमानतें रखना। हमारे पास एक ऑप्शन ये है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। बैंकारी निज़ाम को कंट्रोल करता है, यानी बैंकारी निज़ाम को कौन कंट्रोल करता है? स्टेट बैंक यानी मरकज़ी बैंक। ये हमारा आंसर है। गैर मियादी खाते तलबी खाते अमूमन खुलते हैं या खोलते हैं? कौन खोलते हैं जी? कारोबारी लोग। कारोबारी लोग क्या करते हैं? गैर मियादी खाते खोलते हैं। मरकज़ी बैंक डैश किस किस्म के बैंकों का आखिरी सहारा बनता है? गैर फ़रस्ती बैंक, फ़रस्ती बैंक। फ़रस्ती बैंक क्या होता है? जितने भी फ़रस्ती बैंक होते हैं मरकज़ी बैंक उनका क्या बनता है? सहारा बनते हैं। यानी फ़रस्ती बैंकों से मुराद ऐसे बैंक्स होते हैं जो मरकज़ी बैंक के अंडर काम करते हैं। ज़री पॉलिसी के मिक़दारी तरीक़ों में शामिल नहीं इश्तिहार बाजी। ये हमारा आंसर है। मरकज़ी बैंक जिस शरह पर तिजारती बैंकों को कर्ज़ा मुहैया करता है उसे हम क्या कहते हैं? ज़र महफूज का तनासब। ये हमारा आंसर है। इतबारी ज़र जारी करता है। कौन जारी करता है? तिजारती बैंक। कौन सा इस्लामी कारोबार का तरीका नहीं हो सकता? यानी सूद के तरीके के साथ जो हम बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उसे हम इस्लामी तरीका नहीं कहते, सूद। ये हमारा आंसर है। वो शरह जिस पर मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों की हुंडियों पर बट्टा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? शरह बैंक। ये हमारा आंसर है। बिला सूद निज़ाम बैंकारी की बुनियाद है।
नफ़ा नुकसान, ये हमारा आंसर है। ज़र की मकदार को कंट्रोल करने के लिए मरकज़ी बैंक अपनाता है ज़री पॉलिसी, यानी ज़र की मकदार को कंट्रोल करने के लिए मरकज़ी बैंक कौन सा तरीका अपनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज़री पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। ज़र के बाज़ार को कंट्रोल करता है, यानी जो बाज़ार ज़र को कौन कंट्रोल करता है, मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक। मरकज़ी बैंक कंट्रोल करता है ज़री पॉलिसी, ये हमारा आंसर है। तिजारती बैंक केस पर बट्टा लगाते और कर्जा जारी करते हैं, यानी तिजारती बैंक जो होते हैं केस पर बट्टा लगाते हैं और कर्ज़े जारी करते हैं। हुंडी पर बट्टा लगाते हैं और कर्ज़े जारी करते हैं, ये हमारा आंसर है। पाकिस्तान की ज़री और मालियाती पॉलिसी को मुस्तहकम करता है मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक क्या करता है, ज़री यानी मॉनेटरी पॉलिसी और मालियाती पॉलिसी को भी, फिक्सल पॉलिसी को भी मुस्तहकम करता है। ऐसी अमानतें जो किसी ख़ास मुद्दत के लिए करवाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, मियादी अमानतें, ये हमारा आंसर है। सबसे पहले बिला सूद बुनियाद पर काम शुरू किया तामीर मकान की माली कॉरपोरेशन ने, ये हमारा आंसर है। इतबार ज़र को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करते हैं, रेट में इजाफ़ा किया जाता है, यानी रेट को बढ़ा देते हैं, ये हमारा आंसर है। शरह सूद बढ़ाने से बांड की कीमतें क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ किया जाता है जो बांड्स हैं उनकी जो प्राइस हैं वो कम हो जाती हैं। अगर एक शख्स का सरमाया हो और दूसरा अपनी सलाहियत से कारोबार चलाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मज़ारबा कहते हैं। क्या कहते हैं, मज़ारबा। इस्लामी तरक्याती बैंक का क़याम अमल में आया 1975, ये हमारा आंसर है। ज़री पॉलिसी बनाता है, ज़री पॉलिसी कौन बनाता है, मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक क्या करता है, ज़री पॉलिसी को बनाता है। इतबार ज़र की तख्लीक का फार्मूला है, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। बैंक जो खुले बाज़ार का अमल इख्तियार करता है कहलाता है मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक क्या करता है, जब खुले बाज़ार का अमल इख्तियार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मरकज़ी बैंक। किन बैंकों के कम अज़ कम सरमाया की हद मुकर्रर होती है, फ़रस्ती बैंक। फ़रस्ती बैंकों की क्या होती है, कम अज़ कम सरमाया की हद मुकर्रर होती है, यानी फ़रस्ती बैंकों से मुराद ऐसे बैंक्स होते हैं जो मरकज़ी बैंक के अंडर काम करते हैं। पाकिस्तान में बिलासूद बैंककारी का निज़ाम रैज हुआ, कब रैज हुआ था, 1 जुलाई 1979, ये हमारा आंसर है। हर मुल्क में एक बैंक होता है, मरकज़ी बैंक। हर मुल्क का एक बैंक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मरकज़ी बैंक कहते हैं। ज़री इक़दाम को कौन सा इदारा करता है, मरकज़ी बैंक। अगर नई अमानत 1000 रुपये हो और ज़र नकद का तनासब 20% हो तो ज़र की तख्लीक कितने रुपए के बराबर होगी, 1000, 4000, 10,000, 5,000। फार्मूला लिखते हैं जी, पहले लिखते हैं नई अमानतें हमारे पास क्या है, 1000। तनासब कितना है जी, ज़र नकद का तनासब है 20% ज़र 100। 1000 को 20 पे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5000, ये हमारा आंसर है। मरकज़ी बैंक जिस शरह सूद पर तिजारती बैंकों को कर्ज़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं, शरह बैंक। तिजारती बैंक है, तिजारती बैंक एक फ़र्म है, ये हमारा आंसर है। तिजारती बैंक अमानतें वसूल करते हैं और फराहम करते हैं कर्ज़े, आंसर है हमारा। दरअसल में एक के तहत पाकिस्तान में नोट जारी होते हैं, महफूज सरमाया या मुतनासिब महफूज सरमाया, ये हमारा आंसर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मुतनासिब महफूज सरमाया की शरह है 30% यानी 30%। नफ़ा नुकसान की शराकत डैश निज़ाम की बुनियाद है, इस्लामी।
یہ ہمارا آنسر ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرح بینک ڈیش ہے، 5% زیادہ لیکن 15% سے کم، یہ ہمارا آنسر ہے یعنی جواب ہے۔ فلسطینی بینکوں کا حساب گھر ہوتا ہے، مرکزی بینک۔ پاکستان میں پہلے بلا سود بینک کاری پر کام یا آغاز ہوا 1979 میں، یہ ہمارا آنسر ہے۔ تجارتی بینک عام لوگوں سے وصول کرتے ہیں یعنی امانتیں وصول کرتے ہیں، حساب گھر کی سہولت مہیا کرتا ہے، مرکزی بینک حساب گھر کی سہولت فراہم کرتا ہے، یہ ہمارا آنسر ہے۔ بینک کی بیلنس شیٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، واجبات اور اثاثے، یہ ہمارا آنسر ہے۔